जय हिंद दोस्तों। आज हम नागरिकता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 2। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 में यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत में निवास कर रहे हो? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों से संबंधित है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान चले गए लोगों पर लागू होता है। अनुच्छेद 8 विदेशों में बसे भारतीयों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? ए जन्म द्वारा, बी पंजीकरण द्वारा, सी बलपूर्वक द्वारा, डी प्राकृतिककरण द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलपूर्वक द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने तरीके बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6, जिनमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, क्षेत्र के समावेशन और विशेष प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों के लिए नागरिकता के विशेष प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 6, बी अनुच्छेद 7, सी अनुच्छेद 8, डी अनुच्छेद 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान चले गए नागरिकों की नागरिकता समाप्त मानी जाती है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 7। नेक्स्ट, भारत में जन्म से नागरिकता मिलने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? ए संविधान के अनुच्छेदों पर, बी नागरिकता अधिनियम 1955 पर, सी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, डी राष्ट्रपति की अनुमति पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955 पर। नेक्स्ट, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति दी जाती है? ए हाँ सभी नागरिकों को, बी केवल उच्च अधिकारियों को, सी नहीं भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है, डी केवल प्रवासी भारतीयों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नहीं भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, ओसीआई का पूरा रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ओसीआई कार्ड धारक भारत में क्या नहीं कर सकता है? ए भारत में यात्रा, बी संपत्ति खरीदना, सी वोट देना, डी निवेश करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वोट देना। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता छीनने का प्रावधान किस अधिनियम में है? ए भारतीय दंड संहिता, बी नागरिकता अधिनियम 1955, सी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, डी संविधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधान कब लागू हुए? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947,
सी 26 नवंबर 1949, डी 1 अप्रैल 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीयों को भारत में विशेष अधिकार देने की शुरुआत कब हुई? ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2010। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2003। नेक्स्ट, किसके पास भारतीय नागरिकता देने या रद्द करने का अधिकार होता है? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्रालय, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है? ए केवल भारत में जन्मा व्यक्ति, बी कोई भी विदेशी, सी शर्तों के साथ योग्य विदेशी, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शर्तों के साथ योग्य विदेशी। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों का निवास आवश्यक है? ए 5 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 वर्ष। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 2016, बी 2019, सी 2014, डी 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2019। नेक्स्ट, CAA 2019 किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। नेक्स्ट, CAA 2019 के अनुसार कितने वर्षों तक भारत में रहने पर पात्र अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकती है? ए 5 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 5, डी अनुच्छेद 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 11। नेक्स्ट, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता ए जारी रहती है, बी समाप्त हो जाती है, सी निलंबित होती है, डी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, PIO का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट, OCI कार्ड धारकों को निम्न में से क्या नहीं मिलता है? ए दीर्घकालीन वीजा, बी भारत की संसद का सदस्य बनने का अधिकार, सी अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति, डी भारत आने जाने की छूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत की संसद का सदस्य बनने का अधिकार। OIC को 15 वर्ष तक का वीजा मिलता है। अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं, कुछ शर्तें होती है। नेक्स्ट, नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किन सरकार को किन आधारों पर है? ए झूठी जानकारी, बी देशद्रोह, सी विदेशी नागरिकता लेना, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है? ए पासपोर्ट, बी आधार कार्ड, सी जन्म प्रमाण पत्र, डी नागरिकता प्रमाण पत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आधार कार्ड।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौजूदा नागरिकों के अधिकारों की पुष्टि। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है? ए, भारत का नागरिक बना रहता है। बी, भारत का नागरिक नहीं रह जाता। सी, दोहरी नागरिकता रख सकता है। डी, केवल भारत में संपत्ति नहीं खरीद सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का नागरिक नहीं रह जाता। नेक्स्ट, नैसर्गिककरण नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्राप्त करने का मतलब है? ए, भारत में जन्म लेने पर। बी, वंशानुक्रम से। सी, लंबे समय तक निवास के बाद आवेदन से। डी, किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में विलय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंबे समय तक निवास के बाद आवेदन से। नेक्स्ट, भारत के नागरिक द्वारा विदेश में पैदा हुआ बच्चा कब भारतीय नागरिक माना जाता है? ए, यदि माता पिता में कोई भारतीय नागरिक हो और पंजीकरण कराए। बी, जन्म भारत में हुआ हो। सी, केवल पिता भारतीय नागरिक हो। डी, यदि बच्चा 18 वर्ष से बड़ा हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि माता पिता में कोई भारतीय नागरिक हो और पंजीकरण कराए। नेक्स्ट, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति क्यों नहीं है? ए, सुरक्षा कारणों से। बी, तकनीकी कारणों से। सी, संविधान में प्रतिबंध है। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? ए, राष्ट्रपति। बी, संसद। सी, गृह मंत्रालय। डी, सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए, 26 जनवरी। बी, 15 अगस्त। सी, 9 जनवरी। डी, 1 जुलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम में 2003 का संशोधन किस प्रमुख विषय से संबंधित था? ए, दोहरी नागरिकता। बी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी। सी, नागरिकता समाप्ति। डी, ओसीआई कार्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता के समाप्त होने का एक कारण नहीं है। ए, देश त्याग। बी, विस्थापन। सी, प्रत्याख्यान। डी, हरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देश त्याग जब व्यक्ति स्वयं देश छोड़ता है। प्रत्याख्यान अन्य देश की नागरिकता लेने पर होता है। हरण जब सरकार नागरिकता को रद्द कर दे। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ओसीआई कार्ड की शुरुआत कब की थी? ए, 2002। बी, 2005। सी, 2009। डी, 2011। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2005। नेक्स्ट, पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड को कब मर्ज कर दिया गया? ए, 2013। बी, 2015। सी, 2017। डी, 2019। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2015। नेक्स्ट, ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में कौन सा लाभ नहीं मिलता है? ए, बिना वीजा के भारत आना। बी, संसद चुनाव लड़ना। सी, भारत में संपत्ति खरीदना। डी, दीर्घकालीन वीजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद चुनाव लड़ना। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार कब मिला? ए, 2008। बी, 2009।
सी 2010, डी 2012। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010। 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट, नागरिकता के संबंध में डिप्रिवेशन शब्द का अर्थ है ए स्वेच्छा से छोड़ना, बी सरकार द्वारा छीन लेना, सी नागरिकता देना, डी नागरिकता पंजीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरकार द्वारा छीन लेना। स्वेच्छा से छोड़ना रिनोन्सिएशन कहलाता है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता का संबंध किस अधिकार से है? ए संपत्ति के अधिकार से, बी राजनीतिक अधिकारों से, सी रोजगार अधिकार से, डी शिक्षा के अधिकार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकारों से। नेक्स्ट, कौन सा कानून प्रवासी भारतीयों की नागरिकता से संबंधित है? ए विदेशी अधिनियम, बी प्रवासी भारतीय अधिनियम, सी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, डी आप्रवासन कानून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता नीति का संचालन कौन करता है? ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी विदेश मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी लोकसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? ए धर्म की स्वतंत्रता, बी जीवन का अधिकार, सी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी मताधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मताधिकार। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता समाप्त होने की प्रक्रिया किस नियम के तहत होती है? ए संविधान, बी नागरिकता नियम 2009, सी अप्रवासन अधिनियम, डी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिकता नियम 2009। नेक्स्ट, एनआरआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट इंडियन। नेक्स्ट, एनआरआई भारतीय नागरिकता किस परिस्थिति में हो सकता है? ए 5 साल विदेश में रहने पर, बी विदेशी नागरिकता लेने पर, सी भारत में संपत्ति बेचने पर, डी भारत न आने पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विदेशी नागरिकता लेने पर। नेक्स्ट, ओसीआई कार्ड किसे जारी किया जा सकता है? ए केवल भारतीय नागरिकों को, बी विदेशी मूल के व्यक्ति को जिनके पूर्वज भारत में थे, सी केवल राजनयिकों को, डी जो भारत में रोजगार कर रहे हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विदेशी मूल के व्यक्ति को जिनके पूर्वज भारत में थे। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।